बीजेपी के हिसाब से आप बेवकूफ बना रहे देश को। पेड़ पौधों का नाम लेकर इस्लामीकरण करेंगे देश में। हरा कलर का इस्लाम और मुसलमानों से अगर कोई कनेक्शन है तो बीजेपी वाले अपने झंडे से हरा कब हटा रहे, इनसे पूछ लीजिए आप, क्योंकि दुनिया जानती है हरा का इस्लाम से कोई लेने देना नहीं है। हरा का लेने देना प्रकृति से, हरा का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। अब अपने झंडे से हरा कब हटा रहे हैं? नफीस भाई क्या सवाल करेंगे और हम जवाब देंगे। अरे हमारे तीनों कलर का मकसद क्या है? हमने हमारे संविधान में लिखा है हरा हमारे लिए शांति का प्रतीक है, हरा हमारे लिए इन्वायरमेंट का प्रतीक है। लेकिन इनका ये 8 दिन में कब से चालू हो गया? ये आपकी जो स्थापना हुई एमआईएम की, आपके ओवैसी साहब शुरू से जो कर रहे, आप अलगाववादी शक्ति है, आप अलगाववादी पार्टी है, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। चलिए ठीक है सर, ओके। नहीं, लेकिन पाठक साहब एक सच्चाई तो माननी पड़ेगी, जहां जहां जा रहे हैं ओवैसी साहब वहां बढ़त तो मिल रही है, और कई बार तो ये कहा जाता है आप ही की बेटी में। खैर, मैं आ रहा हूं नफीस भाई, आपको जवाब देना। और एक सवाल और है मेरे मन में कि भाई जो 11% सिर्फ महाराष्ट्र में वोट मुस्लिमों का है, वहां पर आप पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में कैसे रंग देंगे? मेरा यह सवाल है। मैं इस पर बात करूं, एक रिएक्शन आ गया नीतीश राणे का, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। एआईएमआईएम के महाराष्ट्र को हरा रंग में रंगने वाले बयान पर नीतीश राणे ने क्या जवाब दिया, पहले वो सुना देते हैं दर्शकों। ये हरा साहब इम्तियाज जलील शायद अपना खुद का इतिहास भूल गया है कि जिस औरंगजेब ने, जिस टीपू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। इसलिए खुद का इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हरा साहब समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा, और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंग्या के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। विश्वास पाठक साहब, बहुत जल्दी से 20 सेकंड में, यही नीतीश राणे जो कह रहे, यही पार्टी की लाइन है क्या? भगवा राष्ट्र भारत पार्टी की लाइन बहुत सही है। यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये अगर देश के प्रति इसका अगर प्यार है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो वो हिंदू है। फिर वो ठीक है। नफीस भाई जल्दी से उस रिएक्शन पर कमेंट जल्दी से। शेख ने जो बयान दिया है कि हम पूरे मुमरा को हरा कर देंगे, उन पर उनको नोटिस चलाई है। अफसोस की बात है यार, नीतीश राणे नेशनल मीडिया में बता रहा है कि दफन कर देंगे, कफन कर देंगे, मारने की धमकी दे रहा है। अब मुंबई पुलिस खामोशी, ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही। आपको देश के लिए काम करना चाहिए, अपनी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए। नीतीश राणे को जेल भिजवाई है, वो कई वक्त से जहरीला बयान दे रहा है। हम कह रहे हैं कि दिल्ली का हवा आपने खराब किया, मुमरा की खराब नहीं करने देंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, एमान का विस्तार करेंगे। और क्या हमारा संवैधानिक हक है? आपको क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं सर, पेड़ पौधे लगाना, मैं तो खुद, आप मुझे बुलाइएगा आपके कैंपेन में, मैं खुद पेड़ लगा के चला जाऊंगा। लेकिन वो जो इस्लामीकरण वाली बात कह रही है ना बीजेपी, जरा उस पर क्लियर करने की। कृष्णा हेगड़े साहब, ओके, कृष्णा हेगड़े साहब, संजय निरुपम जी कह रहे हैं कि ये इस्लामीकरण के लिए हरा की बात की जा रही है। वो जरा कॉन्टेक्स्ट समझाइए सर, ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है? वो तो कह रहे पेड़ पौधे लगाएंगे इसलिए हरे की बात कह रहे हैं। देखिए, हमने उनको सलाह दी कि पेड़ पौधे लगाए, तब तक तो इस्लामीकरण की बात कर रहे थे। 500 साल से मुगल यहाँ पर आए, उन्होंने आक्रमण किया, कौन सा हरा देश बना? भारत तो पहले भी भगवा रंग था, आज भी भगवा रंग है और आगे भी रहने वाला है। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, रानी लक्ष्मीबाई की है, महाराणा प्रताप की है। यहाँ पर कोई हरा भरा चलता नहीं है। दूसरी बात, हमारे एमआईएम के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि नहीं, तो ये सवाल तो वो पूछ रहे हैं ना, एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी पूछ रहे हैं कि हरा मतलब इस्लामीकरण कैसे जोड़ रहे हैं आप? नहीं सुनिए, ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है। अरे कहाँ का हीरो है? जंग जाके लड़े क्या उधर? ऑपरेशन सिंदूर का हीरो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है, थल सेना, वायु सेना और हमारी इंडियन आर्मी, हमारे नरेंद्र मोदी जी है, हमारे अमित शाह है, हमारे अजीत डोभाल है। जो आपके ओवैसी को हमारे प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री ने 50 लोगों के एमपी के डेलीगेशन में भेजा, दिक्कत होती है भारत का पक्ष रखने के लिए। हम सोचते थे कि ओवैसी सुधर गए होंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और उसके लोग कभी सुधरेंगे नहीं। नहीं, कृष्णा हेगड़े साहब, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल बयानबाजी अपनी जगह। नहीं, कृष्णा हेगड़े साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बीजेपी से भी वही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूँ।
जिस हरे का जिक्र नफीस अंसारी जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि इस हरे का मतलब वहां पर पेड़ पौधे से है, आप लोग उसे इस्लामीकरण में कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आज देश की जनता को, आप इस पर जवाब दीजिए। अरे बाबा, तैमूर, बाबर, औरंगजेब क्या इधर पेड़ लगाने आए थे क्या? क्या हम लोग बेवकूफ है क्या इधर? संविधान चलता है। नफीस भाई थोड़ा सा छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज और महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई ऐसे ही लड़े क्या उनके साथ? पेड़ लगाने के लिए लड़े क्या? अरे कुछ भी बोलते हैं क्या? हम बेवकूफ लगते हैं इधर। तैमूर और ओवैसी साहब को कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप जी? तैमूर और ओवैसी साहब को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? अरे जो भारत के हित में बोलेगा वो हमारा, जो भारत के खिलाफ बोलेगा वो हमारा नहीं, ये स्पष्ट होना चाहिए इस देश में। दूसरी बात ये है कि पेड़ पौधे लगाने आए क्या बाबर यहाँ पर? अरे कमाल की बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि साहिर का जो पिता ने जितेंद्र आव्हाड के बारे में क्या कहा? एक विधायक को कहा कुत्ता बनाकर मारेंगे। अरे ये क्या भाषा है महाराष्ट्र के विधायक के खिलाफ बोलने का? तो पहला नोटिस और पहला कार्रवाई जो है वो साहिर के पिता के खिलाफ होनी चाहिए। ये इम्तियाज जलील उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा है कि उसके पिता ने वहां के विधायक के बारे में क्या कहा? क्या उसमें चुप्पी साधी है क्या उसने? और दूसरी एक बात, इम्तियाज जलील महाराष्ट्र और मुंब्रा को हरा करने की छोड़ो, संभाजी नगर में उसका खुद का सीट नहीं बचा पाया, बुरी तरह से हार गया। तो भारत में, महाराष्ट्र में, तो बात है ना सर कि ये बयानबाजी क्या मौजूदा सारे परिप्रेक्ष्यों को देखकर की जा रही है, या आने वाले समय में राजनीति की सारी बिसातें गढ़ी जा रही हैं कि भाई इस हिसाब से सियासत हम इसकी फसल आगे काटेंगे? मैं आ रहा हूं नफीस भाई, आपको जाहिर बात है जवाब देना होगा। देखिए हमने, ठीक है, नहीं कृष्णा हेगड़े साहब एक मिनट, कृष्णा हेगड़े साहब सुनिए, कृष्ण साहब नहीं सुनिए, एक जवाब। अच्छा जल्दी से सर, 20 सेकंड जल्दी से। हमारे केंद्र नेतृत्व ने जो हमारा 180 स्कीम लोगों के लिए दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्कीम दिया, लाड़की बहन या 100 अधिक स्कीम, वो सभी लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए। हम ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है तो सर, लेकिन आज सवाल ये नहीं है ना देश की सियासत में, आज तो सवाल ये है कि ये जो भगवा और हरा करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है? ना वो बीजेपी डिफेंड कर पा रही है, ना आप डिफेंड कर पा रहे हैं, और सच्चाई तो ये कि एआईएमआईएम भी नहीं कर पा रही है। मैं आ रहा हूं एक मिनट, कृष्णा हेगड़े साहब, नफीस भाई और विश्वास पाठक साहब, मैं आ रहा हूं आप लोग के। विक्रम सिंह यादव जी, नूर अहमद साहब, मैं आपके पास आता हूं, सही जवाब भाई आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह यादव जी, तो यहां पर ये भगवा और इन सब की बातें जब चली रही हैं, लोग पूछ रहे हैं उद्धव साहब कहां चुप है? मतलब संजय राउत ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप लोग भी ये भगवा छतरी के नीचे आ गए क्या? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एआईएमआईएम के साथ हो सकता है कि शिवसेना यूबीटी चली जाए। ऐसे कोई प्लानिंग तो नहीं है सर आप लोगों की? नहीं अनुराग जी, देखिए जब एआईएमआईएम के जो बैठे हैं प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि हमारा मतलब तो पेड़ पौधों से, हरियाली से, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है अगर ऐसा कोई बात है तो। हाँ, अगर बीजेपी वाले ये महसूस कर रहे हैं कि भाई ये कमनल ऐसा कुछ वो है और इसमें ऐसी कोई ये बात बोल ली गई है, तो सरकार इनकी है, ये कार्रवाई करें। ये दावे करते हैं कि भाई देश सुरक्षित हाथों में है, भगवा सुरक्षित हाथों में, तो इनको किस चीज का डर है फिर? देखिए, ये से साफ होता है कि भाई ये हिंदुओं को डराने के लिए, जैसे आपने कहा ना कि राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, वो है। क्योंकि एआईएमआईएम का हमने कई बार देखा है, लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं और बीजेपी फिर उसको उठाती है ताकि हिंदू डरे, और जितना हिंदू डरेगा वो इनके पक्ष में जाएंगे। तो ये सारा के सारे सियासी उसके लिए किया जाता है, और बीजेपी वाले इस चीज को मुद्दा बनाते हैं। और एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। आप आज तक मुझे रिकॉर्ड में बता दो, आप तो मीडिया वाले हो, मोदी जी ने आज तक कभी भी ओबीसी के खिलाफ कुछ बात बोली हो? आप तो हमारे लिए पूछते हो भाई, केंद्र में सरकार इनकी है, महाराष्ट्र में सरकार इनकी है। मोदी जी ने आज तक ओबीसी के खिलाफ कुछ बात बोली है तो आप मुझे बता दीजिए जरा। उससे साफ होता है। अच्छा विक्रम जी एक बार जरा कृष्णा हेगड़े जी जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये सिखाया, वो कह रहे हैं शिवसेना एआईएमआईएम का समर्थन करेगी, ये दिन आ चुके हैं आप लोगों के, जरा जवाब दीजिए। समर्थन वाली बात क्या है? साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी भूल गई है। उद्धव ठाकरे जी कहाँ भूल गए तुम? आइडियोलॉजी भूले तो ये भूले भाई, आइडियोलॉजी भूले तो ये बोले। इससे ये पूछो कि ये इन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया? ये गद्दारी करके गए, छोड़ के गए, इन्होंने किस लिए गए थे? ये बाला साहब गद्दारी करे। जनता ने 4 बार आपको हराया, हमको 4 बार जिताया। अरे तो जवाब आप जीत लिए क्या? अब इलेक्शन में क्या रहा? जनता ने बता दिया ना, 4 बार हार चुके हैं आप। अब जनता ने बता दिया ना, ठीक है। अब इस चुनाव में बता दिया ना। नहीं एक मिनट बता दिया यादव जी और हेगड़े साहब, एक मिनट। ये जो लड़ाई है ये हो गई, जिसको अलग होना था वो हो गया। आज का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है यादव साहब, ये बताइए कि एआईएमआईएम खुलकर कह रही है हरा कर देंगे पूरे महाराष्ट्र को,
यूबीटी का अभी तक कोई स्टैंड इस पर क्यों नहीं आया? मैं तो कह रहा हूं कि ये जब कह रहे हैं कि पेड़ पौधों से था, ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये कम न ले, तो कम न ले तो ये करें, सरकार इनकी ले ना एक्शन कोई। ये अरे जब कार्रवाई कर रहे हैं तो आप ये सारे ठेकेदार बने बैठे हैं, तो ये क्या कर ले? हमारी सरकार है, हम क्या कर सकते हैं? हमारी सरकार है क्या? आपकी सरकार होती तो या पॉलिटिकल टिप्पणियां करते हैं क्या यादव जी? अरे भाई नहीं, पॉलिटिकल टिप्पणियां हम उस नजरिए से नहीं देख रहे इसको। ये तो एआईएम के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हमारा तो मतलब पेड़ पौधों से, ये तो खुद आपके चैनल पे ये बात बोल रहे हैं। नहीं तो बीजेपी कह रही है मतलब इस्लामीकरण से, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी नहीं हेगड़े साहब एक मिनट, बीजेपी कह रही है इस्लामीकरण से मतलब है उनका हरे से, तो फिर ये क्यों दावे करते हैं कि देश सरकार सुरक्षित हाथों में, भगवान सुरक्षित हाथों में क्यों दावे करते हैं? पाठक साहब को जरा ले आइएगा, पाठक साहब जवाब दे दीजिए। हेगड़े साहब एक मिनट, पाठक साहब जवाब दे दीजिए फिर। अनुराग जी मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर एआईएमआईएम ये पर्यावरणवादी पार्टी हो गई है तो आज से वो अपना नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्यावरणवादी पार्टी बना दो, पेड़ पौधे का जो शौक लग गया है, अच्छी बात है, जो नाम है पार्टी का नाम चेंज कर दो आज से, और संविधान के हिसाब से नाम है, हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। एआईएमआईएम की जरूरत क्या है, नाम की जरूरत क्या है? ठीक है, ओके, ऑल इंडिया पर्यावरण। ओके नफीस भाई, विश्वास पाठक जी, ओके अब प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान बैठे हुए हैं जो मुस्लिम धर्म की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, अजहरी साहब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये हरा और भगवा करने की फिराक में कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल बिसात बिछाई जा रही हो जिसमें कि वोटों को इधर उधर कंसोलिडेट करने की कोशिश हो? देखिए आरएसएस और भाजपा की एक जो उसका जो फार्मूला है, तो प्लानिंग है 80 और 20 की जो राजनीति हो देश में, उस तरफ ले जाने की कोशिश है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि हरे रंग का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और किसी भी रंग का, सारे रंग हमारे, सारे रंग आपके हैं। ये भारत जितना आपका है उतना ही हमारा है, हमारे लिए अलग से नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत पर मैं बहुत करीब से जानता हूँ। महाराष्ट्र की जमीन में हमेशा शिवाजी की बहादुरी, शाहू फूले और अंबेडकर के इंसाफ पसंद सोच को और गंगा जमनी तहजीब को लोगों में उभारा है, लागू किया है। मगर आज अफसोस के साथ देखना पड़ रहा है कि इसी सरजमीन पर हरा भगवा भाईजान मानेंगे नहीं जैसे जुमलों के जरिए वहां पर सियासत की जा रही है। तो मतलब अजहरी साहब आपका स्टैंड ये कि अगर एआईएमआईएम हरे की बात कह रही तो वो गलत कर रही है? नहीं, बात तो गलत बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन जो अच्छा मतलब एआईएमआईएम गलत कर रही है। 23 जून 2000 सुनिए एआईएमआईएम गलत कर रही है 2017 में 23 जून बीजेपी तो आपके लिए गलत है ही ना मौलाना साहब। मैं कह रहा हूँ एआईएमआईएम गलत कर रही है। सिंह ने क्या कहा था? मैं कह रहा हूँ एआईएमआईएम गलत कर रही है, भगवा रंग में हरे की बात कहकर एआईएमआईएम गलत कर रही है। ये गिरिराज सिंह ने कहा था एआईएमआईएम गलत कर रही है, हाँ या ना? बोले बी ऑन योर स्टैंड मौलाना साहब, आप अपने स्टैंड पर तो रहिए, आप हमारी बात ये मत फील होने दीजिए दर्शकों को कि आपके मुंह से गलती से निकल गया। मैं कह रहा हूं बीजेपी गलत है आपके लिए, एआईएमआईएम गलत कर रही है हरे की बात करके, हरे की बात करके एआईएमआईएम गलत कर रही है। अजहरी साहब मैंने आपसे कहा कि मुबरा से शुरू हुई बात आज पूरे महाराष्ट्र इसलिए पहुंची क्योंकि सिर्फ रंगों की बहस नहीं है, ये पहचान मिटाने की कोशिश है। कहीं ना कहीं हिंदू समाज और भाजपा ने ये मान लिया कि हरा रंग मुसलमानों का रंग है। सुनिए अजहरी साहब एक मिनट अजहरी साहब एक मिनट, अजहरी साहब एक मिनट। एआईएमआईएम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन मजलिसे मुसलमीन, यही पार्टी का नाम है। ये जो धार्मिक आधार पर बनी हुई पार्टी है, उससे क्या हम उम्मीद करें कि वो सारी बात धर्म से इतर कर रही है? मतलब आप क्लियर कर दीजिए ना सर। हमारी ये जो दो पार्टियों के प्रवक्ता बिठा रखे हैं आपने, ये नहीं धर्म के आधार पर बनी है पार्टी, ये नहीं है धर्म के आधार पर। अब पूरा आरएसएस और जो विश्व हिंदू परिषद जो भाजपा को चला रहा है वो धर्म के आधार पर नहीं है, असद वैसे ही धर्म के आधार पर है। तो अगर आप आरएसएस को कटघरे में करते और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते तो फिर उसी तरह से एआईएमआईएम को कीजिए ना। अगर आपके लिए वो धर्म के हिसाब से, तो ये भी तो धर्म के हिसाब से हुए ना सर। मैं कह रहा हूं उन्होंने कभी कारपोरेशन का चुनाव जीता